नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में स्टडी 124 के इस वीडियो में। देखिए हम लोग जो है पिछले वाली वीडियो में जो हम लोग जो है 9.8 का 3 नंबर तक हम लोग सवाल बनाए हुए हैं। आज चौथा नंबर सवाल देखिए क्या रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए बनाते हैं। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि है आपका, ये क्या आपका भूमि है, हम भूमि बना देते हैं। ये आपका क्या है, भूमि है। और भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे भूमि का एक बिंदु है और भूमि के एक बिंदु से और करा जो मीनार, एक मीनार है, तो यहाँ पर मीनार बना देते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, मीनार हुआ, सीधा है, मीनार सीधा होना चाहिए। ये मीनार आपका हुआ, ये आपका मीनार हुआ, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, मीनार, ये आपका हुआ मीनार और ये हुआ आपका भूमि का एक बिंदु। फिर क्या करा, जो मीनार के 5 बिंदु, मीनार का 5 बिंदु यानी कि जो यह जड़ है इसका, इसी को 5 बिंदु बोलते हैं मीनार का। और मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर क्या है, यह क्या है, यह बिंदु है भूमि का। तो 30 मीटर आपका ये हो गया, ठीक है, ये आपका 30 मीटर हुआ। फिर से पढ़िए, देखिए भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि के एक बिंदु से ये आपका भूमि का एक बिंदु हुआ, ठीक ना। जो मीनार के 5 बिंदु से, ये मीनार का 5 बिंदु हुआ, मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि भूमि का जो बिंदु है वो आपका यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 30 मीटर की दूरी पर यह है, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। उन्नयन कोण देखिए, जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर देखें, ये आपका क्या हुआ, कर्ण इसको मान सकते हैं। देखिए जब किसी वस्तु को हम लोग नीचे से ऊपर देखते हैं तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के बीच का जो कोण बनता है वही उन्नयन कोण होता है। वो सब वीडियो लेक्चर में हम जो है बताएंगे इसको अलग से। इसका है जो एक क्या एक इसका थ्योरी का अलग से जो हम टॉपिक लेंगे, ठीक है। अभी सब क्वेश्चन देखिए, आने की इसमें यह देखिए, जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर देखते हैं तो मेरा ये आंख है और ये वाला लाइन है, ये दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वह क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है। यानी कि यहाँ पर भूमि हुआ आपका, ये आपका हुआ भूमि का लाइन, ठीक है। और ये आंख का लाइन जो है, देखिए आंख वाला, ये आंख हुआ और ये दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वह क्या होगा, उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण देखिए कितना डिग्री दिया हुआ, तो 30 डिग्री दिया हुआ, तो ये आपका कितना हो गया, 30 डिग्री उन्नयन कोण। ये समझिए, ये आपका हुआ मीनार हुआ, ये भूमि का आपका एक बिंदु हुआ, ठीक है, भूमि का क्या हुआ, एक बिंदु हुआ, ठीक है। और क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका 30 मीटर दिया हुआ। यहाँ जब इस वस्तु को देखते हैं, ठीक नहीं, इसके शिखर को, किसको, यहाँ पे देखिए मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर मतलब हुआ कि मीनार का जो ऊपर टॉप पोजीशन है वो वाला, ठीक है, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया हुआ, 30 डिग्री दिया। फिर क्या कर रहा है कि मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि मीनार का ऊंचाई, यही वाला है, यही वाला मीनार का ऊंचाई, इसी का ऊंचाई क्या करना, ज्ञात करना। यहाँ ए हुआ आपका, ये बी हुआ आपका, ये सी हुआ, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये आपका जो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है, और ये क्या आपका आधार है। लंब और आधार किसमें होता है, tan में, किसमें होता है, tan में। देख लीजिए यहाँ पर मीनार का ऊंचाई मान लीजिए आप h या कुछ भी नहीं मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप लिख सकते हो वैसे ही, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चित्र में देखिए, यानी कि फिगर में देख लीजिए, चित्र में देखिए, यहाँ पर BC का मान कितना है, 30 मीटर, यानी कि BC का मान कितना है, 30 मीटर दिया हुआ है। BC का मान कितना है, 30 मीटर। निकालना है मीनार की ऊंचाई, यानी कि AB बराबर वाट, यानी कि AB का मान क्या है, हमको निकालना है, AB बराबर क्या होगा, वाट। देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, और ABC पूछेंगे तो कौन त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ABC में लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC में लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में AB लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एंगल यानी थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये है आधार। लंब और आधार किसमें होता है, tan में, tan और कोट दोनों में होता है। tan कोट किसी का भी प्रयोग करके इसको बना सकते हैं। चलिए हम लोग tan लेते हैं, तो tan और एंगल थीटा कितना बना, 30 डिग्री। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब कितना, AB, लंब आपका आ गया AB, और आधार क्या है, ये BC, आधार क्या है आपका, BC। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ पर tan 30 का मान रखिए, तो 1/√3 होता है tan 30 का मान, तो 1/√3 रखिए। यहाँ पर AB क्या है, या AB मीनार का ऊंचाई है और यही हम लोगों को निकालना है। तो AB की जगह हम लोग क्या रखेंगे, AB ही रखेंगे। और BC देखिए, BC का मान कितना है, तो BC का मान क्या, 30, तो यहाँ पर 30। फिर यहाँ पर देखिए, जब इसको कोना कोनी गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो AB गुना √3, यानी कि √3 गुना AB हो जाएगा, तो √3 गुना AB बराबर
30 को जब 1 से गुना करेंगे ये कितना हो गया आपका 30 हो गया। मान निकालना है किसका, तो ए बी का, तो ए बी इधर रखिए, बाकी जो √3 गुना उधर जा क्या होगा भाग में, तो उसको भागम उधर भेज दीजिए। अब देखिए 3 से 30 कटेगा तो इसको कीजिएगा परिमेयकरण कीजिए, तो परिमेयकरण देंगे तो ऊपर भी √3 से गुना और नीचे भी √3 से गुना कीजिए, तो ये वाला क्या होगा 30 गुना √3 यानी कि 30 गुना √3, 30 √3 आपका होगा ऊपर में बट्टा में देखिए, √3 को जब √3 से गुना कीजिएगा तो ये आपका जो ना 3 हो गए फ्री, यानी कि यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी रूट से फ्री हो जाएगा, और 3 से जब काटिएगा 30 को दिया आपका हो गया 10, यानी कि AB का जो मान आया, AB का जो आपका मान आया, जिसको आप लोग बोलते हैं क्या बोलेंगे यहाँ पर मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई AB ही होगा, तो मीनार की ऊंचाई AB क्या होगा, कितना होगा 10 गुना √3 यानी कि 10 √3 मीटर, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। धन्यवाद।